सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू फिक्स कोर वेब वाइटल्स। तो यहाँ कोर वेब वाइटल को कैसे फिक्स करें। तो आपको पता होगा गूगल ने यहाँ पर जो ऑफिशियली ऑलरेडी ऐड करके रखा है गूगल सर्च कंसोल के यहाँ पर एक्सपीरियंस टैब में, जी हाँ, कोर वेब वाइटल एंड उसके नीचे है HTTPS। मतलब HTTPS होना जितना ज़रूरी है उतना ही भाई कोर वेब वाइटल भी इधर मैटर करता है, ज़रूरी है। तो इसको भी आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। और आपको पता होगा यहाँ पर गूगल ने अनाउंसमेंट भी किया था कि ये भी एक जो है रैंकिंग थी ना, रैंकिंग बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर होते हैं। तो जो कोर वेब वाइटल है ना भाई, वो भी यहाँ पर आपका वेटेज यहाँ पर आपके रैंकिंग के ऊपर प्रभाव डालता है ना। तो भाई बेहतर होगा अगर आप यहाँ पर ब्लॉग वगैरह रन करते हो या फिर कोई भी वेबसाइट अगर रन कर रहे हो तो इस एक्सपीरियंस को भी आप यहाँ पर फुलफिल करो, तो आपको भाई और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, मतलब रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आपको होगा, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग इसको कैसे भाई फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ टू फिक्स कोर वेब वाइटल। तो यहाँ पर देखिए तो 3 प्रकार के मेन इशू आते हैं। LCP मतलब लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेन, INP इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट एंड उसके बाद जो CLS होता है मतलब क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, है ना। तो ये तीनों ही होता है। तो इन तीनों को भाई कैसे कम किया जाए ना। तो भाई सबसे जो आसान सा सोल्यूशन होता है ना वो होता है मतलब थोड़ा इसमें कम कोडिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो चीज़ है ना आप समझिए, ठीक है ना, ये जो चीज़ है ये थोड़ा यहाँ पर कोडिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर आप एक बिना नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो तो आप इनको यहाँ पर समझ नहीं पाओगे आसानी से, ठीक है ना। क्योंकि इसको फिक्स करने के लिए ना भाई थोड़ा आपको कोडिंग का यहाँ पर एक्सपर्टीज होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो बेसिक जो चीज़ें होता है ना वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपको उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं कि भाई मुझे यहाँ पर कोडिंग वगैरह करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो, यूज़ ए वर्डप्रेस थीम दैट फोकसेस ऑन कोर वेब वाइटल, ठीक है ना। वर्डप्रेस का जो खासियत ये है कि भाई आपको वर्डप्रेस में बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन मिल जाता है, ठीक है ना, जहाँ पर आप यहाँ पर आपको ऑलरेडी भाई कोर वेब वाइटल उनका ऑप्टिमाइज होता है। तो भाई रिकमेंडेड थीम कौन सा होगा, ठीक है ना। अगर आप कोई अच्छा सा थीम ढूंढ रहे हो जो कि फास्ट हो, स्पेशली भाई कोर वेब वाइटल को भाई अचीव करने के लिए बनाया गया हो, तो मैंने भी यहाँ पर पहले कुछ थीम्स का यहाँ पर यूज़ किया था। जो पहला थीम मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा भाई जो कोर वेब वाइटल के लिए अच्छा है, स्मार्ट मैक, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा थीम है यहाँ पर जो कि अच्छा से आपको स्पीड देगा। उसके बाद है जॉक्स न्यूज़ एंड तीसरा है रिवीजन, ठीक। लेकिन इन तीनों का ही कुछ खासियत है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर डेमो भी दिखा रहता हूँ। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं इनको पर्सनली यूज़ कर रहा था खासकर इस थीम को। तो यहाँ पर देख तो ये एक है, मतलब ये एकदम फास्ट लोड होता है आपको यहाँ पर एंड बहुत सारे भाई आपको फीचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। डार्क लाइट मोड भी है एंड भाई न्यूज़ वेबसाइट के लिए खासकर अभी के लिए यार देखो, न्यूज़ वेबसाइट या फिर गूगल डिस्कवर, आप इन्हीं दोनों में यार काम कर सकते हो, है ना। क्योंकि डिस्कवर में भाई न्यूज़ टाइप की वेबसाइट ही जाएंगे यहाँ पर ज़्यादातर। तो ये सब भाई न्यूज़ के लिए ही ऑप्टिमाइज है ये सब थीम। ऑथर बॉक्स वगैरह आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो भाई आप यहाँ पर जो ये थीम है ना, ये तीनों का तीनों थीम जो ये जॉक्स न्यूज़ है देख सकते हो, ये भी एक भाई पूरा एकदम प्रोफेशनल लगने वाला यहाँ पर थीम है। और मैंने देखा है बहुत सारे जो गूगल डिस्कवर में वेबसाइट जाते हैं उनके ऊपर भी यही जॉक्स न्यूज़ का थीम यूज़ किया जाता है। लेकिन भाई थीम उतना मैटर नहीं करता। लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर कोर वेब वाइटल के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो मेन इंपॉर्टेंट तो यही होना चाहिए, जो आपका थीम है ना भाई वो फास्ट होना चाहिए। और जो मैं जितना भी यार फास्ट थीम को जानता हूँ, देखो कुछ ऐसे थीम भी होते हैं जो कि बोलते हैं कि हाँ हम लोग तो बहुत फास्ट है, लेकिन उनमें कुछ फीचर वगैरह कुछ होता ही नहीं है यार। फीचर बिल्कुल मत दो भाई, जावास्क्रिप्ट वगैरह हटा दो, CSS आधा हटा दो यार, उसमें यार क्या ही मज़ा है ना। ऐसा होना चाहिए कि भाई थीम भी अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा लगे, सारा फीचर्स भी हो और भाई कोर वेब वाइटल को भी अचीव करे, है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा थीम एन। लेकिन इसमें भाई डार्क मोड नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन तो भाई तीसरा थीम है, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना भाई वो मॉडर्न डिज़ाइन का है एंड भाई इसमें भी डार्क मोड, लाइट मोड सब कुछ है। एंड देख सकते हो यहाँ पर एक यहाँ पर आर्टिकल को हम लोग ओपन करके देखते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरा थोड़ा इंटरनेट भी स्लो है। लेकिन अब जब इसको खुद के होस्टिंग में डालोगे भाई तो ये बहुत ही फास्ट होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका भाई डिज़ाइन वगैरह भी एकदम ओपी सा डिज़ाइन है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऑथर बॉक्स वगैरह भी है। तो भाई आप इसको न्यूज़ के लिए भी आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर आपको डिज़ाइन वगैरह अच्छा चाहिए तो भाई इस थीम को ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। तो ये तो हो गया भाई, ये तीनों ही यहाँ पर अच्छा सा थीम है जो कि फास्ट लोड होता है। ये तो हो गया फिर थीम के ऊपर पार्ट। उसके बाद मेन चीज़ आता है यहाँ पर LCP। ज़्यादातर लोगों को भाई क्या होता है डेस्कटॉप में तो वो लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन उनको भाई प्रॉब्लम होता है मोबाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो अपना वेबसाइट का यहाँ पर डेटा दिखाना चाहूँगा। जो मेरा वेबसाइट है उन्हीं का डेटा है। तो यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल में क्या है, यहाँ पर
जो यहाँ पर असेसमेंट फेल है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो लार्जेस्ट कंटेनर पहले 1.8 मतलब ये पास है। इंटरेक्शन टू नॉन पेंट है यहाँ पर 142 मतलब ये भी पास है। लेकिन क्यूमुलेटिव जो लेआउट शिफ्ट है ना ये फेल है। ये क्यों फेल है, ये जानबूझ के मेरा यहाँ पर फेल है, ठीक है ना। मुझे पता है भाई ये क्यों फेल है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ये इसलिए फेल है भाई क्योंकि जो मैंने हेडर पे ना, आपको पता है को वेबसाइट, देखो ये वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट जैसे ही यूज़र विजिट करता है ना, मैंने यहाँ पर क्या करके रखा है, जो हेडर है ना यहाँ पर देख तो ये एक हॉरिजॉन्टल ऐड है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एडसेंस का रेस्पॉन्सिव ऐड लगा के रखा है, जिसकी वजह से भाई लोड होते ही वेब पे जो लोड होता है ना, वहाँ पर एक बड़ा सा यहाँ पर स्पाइक होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है ना ये नीचे का कंटेंट बहुत नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से CLS का इशू आता है। तो देखो मैं यहाँ पर क्योंकि मेरा टूल वेबसाइट है तो मुझे यहाँ पर हेडर में भाई ऐड दिखाना ही पड़ता है थोड़ा अच्छा सा रेस्पॉन्सिव ऐड, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपको मेरा भाई मेन फोकस कोर वेब वाइटल नहीं है, लेकिन इस वीडियो का टॉपिक ही है भाई कोर वेब वाइटल को कैसे ऑप्टिमाइज करें, तो यार देखो आपका परेशानी मैं समझ सकता हूँ कि आपको भाई कोर वेब वाइटल के लिए ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो मैं आपको CLS के बारे में बात कर दूंगा इसको कि इसको भाई कैसे फिक्स करें। लेकिन भाई हम लोग पहले से शुरू करते हैं भाई LCP से, मतलब लार्जेस्ट कंटेंटेबल पेंट। ये कहाँ पर होता है भाई, लार्जेस्ट कंटेंटेबल पेंट होता है यहाँ पर। ये जो मेन फीचर्ड इमेज हम लोग यहाँ पर लगाते हैं ना भाई, उसी की वजह से लार्जेस्ट कंटेंटेबल पेंट ज़्यादातर लोगों को होता है। तो इसको भाई फिक्स करने का सिंपल सा तरीका है, यूज़ रेस्पॉन्सिव इमेजेस। जी हाँ, यहाँ पर यूज़ कंप्रेस इमेज। सबसे पहले तो कंप्रेस इमेज, ठीक है ना। कंप्रेस और रेस्पॉन्सिव मतलब कंप्रेस करना है, तो मैंने को ऑलरेडी बताया है। कंप्रेस करो भाई इमेज को, कंप्रेस करके भाई वर्डप्रेस में अपलोड करना। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर देखो रेस्पॉन्सिव इमेज को भी आपको यूज़ करना है, खासकर फीचर्ड इमेज के लिए। कंप्रेस इमेज कौन सा वर्जन यूज़ करो भाई, WebP, WEBP, ठीक है ना। JPG को यूज़ मत करो भाई, PNG को भी अवॉइड करो, WebP को यूज़ करो भाई। अभी सभी ब्राउजर में यहाँ पर WebP सपोर्ट करता है, तो WebP इमेजेस को आप यहाँ पर इस्तेमाल करो। तो जो रेस्पॉन्सिव इमेज है ना, उसका मतलब है भाई एक ही इमेज का यहाँ पर कई वर्जन यूज़ करना है। मतलब डेस्कटॉप के लिए एक अलग वर्जन जो कि बहुत बड़ा होगा थोड़ा साइज में, एंड उसके बाद जो ये टेबलेट के लिए एक अलग वर्जन, मोबाइल के लिए खासकर एक अलग वर्जन, समझ रहे हो। तो उसी की वजह से आपको यहाँ पर रेस्पॉन्सिव इमेज यूज़ करना है अलग अलग डिवाइसेस के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखो ये मोबाइल डिवाइस के लिए है, तो यहाँ पर देखो रेस्पॉन्सिव इमेज क्या होता है ना, यहाँ पर देखो ये है मेन इमेज, ये SRC के अंदर ये है मेन इमेज जो कि बहुत ही हाई रिजोल्यूशन का है, जो कि यहाँ पर गूगल डिस्कवर में दिखता है, समझ रहे हो। गूगल यही से इमेज को उठाते हैं SRC से, या फिर जो OG इमेज है ना वो भाई अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखो ये इमेज है ना, ये मेन इमेज है, लेकिन ये इधर नहीं दिख रहा, समझ रहे हो। ये वाला इमेज इसी का एक अल्टरनेट वर्जन है, जो कि यहाँ पर देखो तो SRC से, समझ रहे हो ना, ये है SRC से। यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर कितने साइज का 1024, ये देख सकते हो 1024, यही वाला जो साइज़ है ना ये ज़्यादातर वर्डप्रेस वेबसाइट में दिखता है मोबाइल में। तो आप देखो यार आपके थीम में ये लगा तो है ना सही से, यहाँ पर 1024, 1536, 2048। तो आप जो है ना आप अपने वेबसाइट में जाके देख सकते हो, और आप यहाँ पर वर्डप्रेस में जो है ना इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। 1024 से आप यहाँ पर 900 भी कर सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो जो मोबाइल के लिए है। या फिर इसको 1500 को भी यहाँ पर आप 1200 कर सकते हो, 2000 इसको भी सबको कम कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख लो ना, कोशिश करो भाई ये जो फीचर इमेज है ना खासकर ये भाई कम साइज़ का हो, जल्दी लोड हो, समझ रहे हो ना, बहुत जल्दी लोड हो। मतलब 50 KB 50 KB से तो मत ही रखना अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हो ना। मोबाइल खासकर मोबाइल के लिए जब ऑप्टिमाइज करो ना भाई 50 KB से ऊपर मत ही रखो इसका साइज़, तब भी यहाँ पर मोबाइल में फास्ट लोड होगा। और इसको भी प्रीलोड भी करना है, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये हो गया हमारा रेस्पॉन्सिव इमेज। देख लेते हैं डोंट लेजी लोड द फीचर्ड इमेज। बहुत लोग क्या करते हैं भाई लेजी लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन लेजी लोडिंग उन्हीं इमेज को अप्लाई करो भाई जहाँ पर बिलो द फोल्ड, ठीक है ना। लेजी लोडिंग भाई कहाँ पर यूज़ करना है भाई, देखो इस इमेज पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है ना वेबसाइट लोड होता है, इसमें भी यूज़ नहीं करना, या फिर जो मेन यहाँ पर इमेज है ना यहाँ पर फीचर्ड इमेज, इसमें भी यूज़ नहीं करना। अगर ये आपका हेडर में दिख रहा है, अगर मैं इसको भाई मोबाइल में करूँ ना एक सेकंड के लिए, तो देख सकते हो जैसे ही हम लोग मोबाइल में इसको खोलेंगे ना भाई, तो ये जो है हमको यहाँ पर इनिशियली दिखेगा। तो भाई इसको भाई बिल्कुल भी लेजी लोड नहीं करना है, इसको लेजी लोड अवॉइड करना है। हाँ, लेकिन इसको लेजी लोड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो बिलो द फोल्ड है ना, बिलो द फोल्ड में जितना भी इमेज होता है ना, इनको लेजी लोड कर सकते हैं, लेकिन जो फीचर्ड इमेज है उसको भाई लेजी लोड मत करना अगर वो यहाँ पर दिख रहा है मोबाइल में, ठीक है ना। तो इसी के कारण भाई LCP का आपको इशू देखने को मिलता है। तो इसको भी लेजी लोड ना करने के लिए आप वर्डप्रेस में क्या कर सकते हो, फेच प्रायोरिटी हाई का इस्तेमाल करो। जो IMG टैग होता है ना, जो इमेज टैग होता है ना, उसके अंदर फेच प्रायोरिटी हाई, उसके बाद लोडिंग एजर। आपको पता होगा एक लोडिंग लेजी होता है, लेकिन आपको लोडिंग लेजी को होता है लोडिंग एजर करना है, एंड उसके बाद जो डाटा नो लेजी का जो टैग है ना, इन तीनों को लगा देना है, ठीक है ना। तो इन तीनों को लगाने के बाद जो है ना आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट का जो भी यहाँ पर फीचर इमेज है ना, वो लेजी लोड नहीं होगा और बॉडी फास्ट लोड होगा। ये थोड़ा भाई टेक्निकल जो कोडिंग वाला ठीक है ना, बैकग्राउंड जो आता है ना, तो वही लोग समझेंगे। तो यार देखो अगर आप थोड़ा
कोडिंग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते तो यार देखो, आप किसी कोडिंग जो आपका कोडर है या फिर जो आपका कोडिंग जो जानता है ना भाई आपके आसपास, आप किसी डेवलपर को भी हायर कर सकते हो इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए, क्योंकि कोर वेब वाइटल का जो चीज़ है ना वो ऐसा चीज़ नहीं है कि यार आप एक सेकंड में इसको एक बटन दबा के यहाँ पर फिक्स कर दोगे। इसके लिए यार बैकग्राउंड का एनालिसिस होना पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड में कौन कौन सी कोड रन हो रहा है इसका, ठीक है ना। और वर्डप्रेस की जो थीम है ना उसके अंदर भी घुसना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो इसके बाद ही आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो इसको। तो आप यहाँ पर क्या करो भाई, ChatGPT के अंदर जो है ना वहाँ पर आप लोग बोलो कि मुझे जो है ना वर्डप्रेस का जो फीचर इमेज है ना पोस्ट के अंदर, उसके अंदर मुझे ये तीनों कोड लगाना है, ठीक है ना। तो वो आपको गाइड कर देगा ChatGPT वगैरह, डीपसीक वगैरह, ठीक है ना। आपको यही तीनों टैग लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ भी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया ये वाला इमेज को, ठीक है ना। एंड यहाँ पर IMG टैग के अंदर देख सकते हो फैच प्रायोरिटी हाई ऑलरेडी लगा के रखा है, क्योंकि भाई वर्डप्रेस का जो ऑप्टिमाइजेशन वर्डप्रेस ने भी कुछ इंप्रूवमेंट किया है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली फीचर्ड इमेज भी जो है ना यहाँ पर फैच प्रायोरिटी हाई आता ही है। एंड यहाँ पर देख सकते हो SRC से मतलब यहाँ पर रेस्पॉन्सिव इमेजेस का भी यूज़ किया गया है। तो ध्यान रखो कि भाई आप भी यहाँ पर रेस्पॉन्सिव इमेजेस का यूज़ करो, एंड सो दैट फीचर इमेज ऑलवेज लोड फास्टली, है ना। तो आपको फैच प्रायोरिटी हाई, लोडिंग एजर एंड डाटा नोलेजी का टैग यूज़ कर सकते हो वर्डप्रेस का जो फीचर इमेज है पोस्ट के अंदर। इसके बाद थ्री नंबर पे आता है भाई प्री लोड द फीचर्ड इमेज विथ SRC टैग और मीडिया क्वेरीज। तो भाई इसको भाई आपको क्या करना है, फीचर्ड इमेज को जो आपका पोस्ट का फीचर्ड इमेज है ना उसको भाई प्रीलोड करना है। मतलब प्रीलोडिंग आपको पता होगा, अगर आप कोडिंग वगैरह करते हो आपको यार ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो यार अगेन मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो यार उन्हीं के लिए है थोड़ा सा जो यार कोडिंग का बेसिक नॉलेज रखते हैं एटलीस्ट, वरना आपको भाई दिक्कत हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एकदम ऊपर, यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर हेडर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है अगर हम लोग कंट्रोल यू करें। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई इस थीम के अंदर जो स्मार्ट मैक थीम मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हो लिंक प्रीलोड, समझ रहे हो ना। जो भी आपका वर्डप्रेस का इमेज है ना फीचर्ड इमेजेस के भाई सभी इमेज को यहाँ पर प्रीलोड किया गया है, मतलब ये बहुत फास्ट लोड होने वाला है। तो भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ यार अगर आपको भाई बहुत आसानी से यार फिक्स करना है ना भाई, तो ऐसी थीम को पकड़ो जो थीम यार ऑलरेडी कोर वेब वाइटल के लिए ऑप्टिमाइज है। तो जैसा कि यार स्मार्ट मैक है, समझ रहे हो ना, ये स्मार्ट मैक जो है ना ये स्पेशली भाई कोर वेब वाइटल के लिए बनाया गया है, तो यार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी यार देखो आपके ऊपर है, तो जो अगर आपको कोडिंग आता है तो आपको ये थीम को यार खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना कोडिंग नॉलेज का यूज़ करो, ChatGPT का यूज़ करो, एंड वहाँ से जो है आप यहाँ पर सभी टैग्स को लगा सकते हो आसानी से हेडिंग के अंदर, समझ लो ना, हेडर के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा प्री लोडिंग। उसके बाद क्या है भाई, लेजी लोड आईफ्रेम एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लाइक एडसेंस और गूगल एनालिटिक्स, समझ रहे हो ना। मोस्ट और जो वेबसाइट है ना भाई वहाँ पर मुझे पता है भाई एडसेंस लगा है या फिर गूगल एनालिटिक्स, ये दोनों ही लगा होता है। आपको भाई इन दोनों जो जावास्क्रिप्ट है ना इनको लेजी लोड करना है थोड़ा सा, एंड उसके बाद जो लेजी लोड आई फ्रेम, समझ रहे हो, लेजी लोड आई फ्रेम और जो इमेज होता है ना भाई, इन दोनों को करने के लिए एक प्लगइन आता है, आपको पता होगा WP रॉकेट वाला प्लगइन है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ ना वो WP रॉकेट का ही एक प्लगइन है जो कि है यहाँ पर, तो देख सकते हो लेजी लोड प्लगइन जो है ना, तो आपको इसी प्लगइन का इस्तेमाल करना है जिसके वजह से जो है आपका यहाँ पर ये जो ये WP रॉकेट वालों का ही यहाँ पर प्लगइन है, इसकी मदद से जो है आपको यहाँ पर इमेजेस और वीडियोस और आई फ्रेम्स भाई इनको यहाँ पर लेजी लोड करना है, तो आप आसानी से यहाँ पर लेजी लोडिंग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भाई स्क्रिप्ट्स, गूगल एनालिटिक्स या फिर जो एडसेंस का स्क्रिप्ट है ना, आप उनको भी यार लेजी लोडिंग कर सकते हो यहाँ पर WP रॉकेट प्लगइन की मदद से। जो भी आपका ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन है ना उनको आप यहाँ पर इस्तेमाल करो, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर डीप लोड, समझ रहे हो ना। ये जो डीप लोड प्लगइन है ना ये सभी चीज़ें कर देता है, मतलब जावास्क्रिप्ट को लेजी लोड करना हो गया, फिर CSS मिनीफिकेशन वगैरह। यहाँ पर देखते हो नंबर 5 पे यहाँ पर मिनीफाई CSS एंड रिमूव अनयूज्ड CSS विद प्लगइन लाइक डीप लोड या फिर लाइट स्पीड कैसे, या फिर WP रॉकेट। लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ भाई डीप लोड, ठीक है ना। डीप लोड क्या करता है, CSS को भी मिनीफाई करता है, अनयूज्ड CSS जो कि यूज़ नहीं हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनको भी रिमूव करता है, और जावास्क्रिप्ट को भी, समझ रहे ना, जो जावास्क्रिप्ट है ना उनको भी ये लेजी लोड कर सकता है। ये जो डीप लोड प्लगइन है ना ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है, फ्री में है, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाइट स्पीड केस में भी आपको यार खर्च करने की उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये WP रॉकेट है ना ये थोड़ा प्रीमियम प्लगइन है, ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हो। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो है पर्सनली मैं डीप लोड का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि यार अच्छा खासा यार काम करता है यार। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो देखो यार कोडिंग का नॉलेज आपको थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए भाई, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो यार। आप ये मत समझना कि भाई मैं वर्डप्रेस में यार ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करके यार बहुत आसानी से कर लूँगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा ज़िंदगी में यार बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आता है जहाँ पर आपको कोडिंग का यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कोडिंग का जो नॉलेज है ना उसका यार इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
जिन्होंने यार ब्लॉगर से शुरुआत किया होगा उनको पता होगा, उनको भी बेसिक कोडिंग का नॉलेज आता ही है, क्योंकि भाई ब्लॉगर में जो है ना आपको एडिटिंग के लिए कोई भी प्लगइन वगैरह नहीं है। लेकिन वर्डप्रेस में दिक्कत क्या है भाई, वहाँ पर प्लगइन से ज़्यादातर चीज़ें होता है, लेकिन जब बंदे को यहाँ पर करना होता है भाई कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें, तो यार वो लोग नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो इसलिए भाई बेसिक कोडिंग का नॉलेज यार सीख लो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो। उसके बाद फिर आता है CLS, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। INP को मैंने लास्ट में रखा है, जो INP है ना उसको मैंने लास्ट में रखा है। उसके बाद देखो भाई CLS, ठीक है ना, अवॉइड यूजिंग एच इन द हेडर, ठीक है ना। भाई देखो एच तो लगाना ही पड़ता है यार हेडर में, है ना, क्योंकि भाई एच से है तो रेबल होता है। तो यहाँ पर देखो, तो इफ स्टिल यूजिंग, अगर आप फिर भी यार हेडर में यहाँ पर जो है ना एड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भाई रेस्पॉन्सिव एड का इस्तेमाल मत करो। यहाँ पर जो है एक यहाँ पर हॉरिजेंटल एड, समझ रहे हो, जो फिक्स विड्थ के अंदर आता है, समझ रहे हो ना। तो ये है भाई हॉरिजेंटल एडसेंस एड का कोड। तो मैं भी पहले इसी को इस्तेमाल करता था, लेकिन मैंने इसको अभी हटा दिया है, क्योंकि भाई मेरे लिए यहाँ पर मैं टूल एक्सेस बनाता हूँ, है ना। तो मेरे लिए भाई अर्निंग ज़रा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई टूल एक्सेस में आप ज़्यादातर यहाँ पर ऐड नहीं लगा सकते हो, तो यार हेडर ऐड बहुत ही मैटर करता है। लेकिन क्योंकि मेरे लिए भाई कोर वेब फाइटल उतना मैटर नहीं करता, आपके लिए यार कोर वेब फाइटल मैटर करता है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो ना। तो इसलिए भाई आप हेडर के अंदर ना हॉरिजेंटल एड को यूज़ करो, ये रेस्पॉन्सिव नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका एड भी डिस्प्ले होगा, और यहाँ पर जो आपका भाई CLS का इशू भी इसी से फिक्स होगा, ठीक है ना। अगर आप हेडर में यार इसको इस्तेमाल करते हो तो भाई आपको यहाँ पर CLS का यहाँ पर इशू नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ना एक और दिक्कत होता है कि लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो ये इमेज है ना, फीचर्ड इमेज होता है ना, इसका विड्थ और हाइट मेंशन नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख दो विड्थ और हाइट, ठीक है ना। आपको देखो कि भाई आपका यहाँ पर प्री डिफाइंड विड्थ और हाइट है कि नहीं आपके जो इमेज है ना। अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये इमेज जो है ना यहाँ पर क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का कारण बनेगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर अपना सोर्स कोड में जाके देखो, Ctrl+U दबा के यार सोर्स कोड में जाके देखो, या फिर व्यू सोर्स करके देखो, ठीक है ना। ये जो व्यू सोर्स होता है ना, यहाँ पर जाके देखो कि आपके इमेजेस पे यहाँ पर विड्थ और हाइट है कि नहीं। तो जो ये एडसेंस का कोड है ना, हॉरिजॉन्टल एड कोड, मैं आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर आप गूगल ड्राइव से ले लेना। लेकिन यहाँ पर अपना यहाँ पर पब्लिशर ID वगैरह जरूर से चेंज कर लेना, एड स्लॉट का ID भी चेंज कर लेना। उसके बाद जो नंबर 2 पे आता है यहाँ पर मेक श्योर टू लेजी लोड इमेजेस हैज़ प्री डिफाइंड विड्थ एंड हाइट, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया, समझ रहे हो ना, अभी भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो प्री डिफाइंड विड्थ और हाइट, समझ रहे हो ना, ये दोनों होना ही चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होता है ना इमेज पे, जो आपका फीचर्ड इमेज है, अगर ये दोनों नहीं होता फीचर्ड इमेज, तो सोचो भाई पूरे वेबसाइट के जितना भी इमेजेस है ना, वहाँ पर भाई ये प्री डिफाइंड विड्थ और हाइट होना ही चाहिए, वरना भाई ये CLS का कारण बनेगा। उसके बाद भैया को करना है यूज सिस्टम डिफॉल्ट फंड एंड अवॉइड यूजिंग कस्टम फंड। बहुत लोग क्या करते हैं भाई, अलग अलग प्रकार के भाई डिफरेंट भाई फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। फंड्स भी यार एक CLS का कारण बनता है, मतलब समझ रहे हो ना। तो आपको भाई सिस्टम डिफॉल्ट का ही जो फंड है ना, डिफॉल्ट का फंड जो यूजर के डिवाइस में होता है, उन्हीं को इस्तेमाल करना है आपको यार। अलग अलग देखो, कुछ होता है क्या है ना, ब्रांड का भी उससे होता है, मतलब कुछ लोग अपना ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंड के अंदर ही, तो वहाँ पर तो आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। लेकिन अगर आपको यार फंड उतना मैटर नहीं करता, तो आप डेफिनेटली यार आपको जो है सिस्टम डिफॉल्ट फंड का इस्तेमाल करो। उसके लिए आप एक CSS रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देख सकते हो बॉडी का जो एक CSS रूल है, तो मैं आपको ये भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर जाके डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, दोनों ही गूगल ड्राइव से। उसके बाद जो आता है यहाँ पर डोंट यूज डिलॉक और बटन्स दैट अपीयर इन द विजिबल स्क्रीन एरिया और इंटरेक्शन, समझ रहे हो ना। कुछ ऐसा यहाँ पर कॉल टू एक्शन का बटन्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर क्लिक करते ही, समझ रहे हो ना, बटन पे यार क्लिक करते ही, ये देखो ये बटन पे क्लिक करते ही ना कुछ ऐसा पॉपअप्स आ जाएंगे, या फिर कुछ यहाँ पर जो एक्सपेंड हो जाएंगे ना, समझ रहे हो ना, यूजर के जो इंटरफेस के अंदर ही एक्सपेंड हो जाता है ना। तो उन सब बटन्स को आपको अवॉइड करना है। जैसा कि ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये देख सकते हो ये इधर आ चुका है, लेकिन ये उतना यहाँ पर प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई बटन है ना जो यहाँ पर ये जो है ना इधर, अगर कोई ऐसा यहाँ पर डिलॉक वगैरह है जिसको क्लिक करते ही ना यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, ये जो एप्पल वॉच का जो पैराग्राफ है ना, ये नीचे जा रहा है, समझ रहे हो ना, जो एक्सपेंड हो रहा है UI के अंदर, तो वो भी यहाँ पर आपको यहाँ पर CLS का इशू दे सकता है। तो उन सब बटन्स को भी अवॉइड करो। कॉल टू एक्शन को यार थोड़ा सा संभल के यहाँ पर बनाओ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको दिमाग के ऊपर से जा सकता है, क्योंकि भाई ये थोड़ा जो है डेवलपर की चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपको तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वेबसाइट है, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई ये जो एडसेंस का ये एंकर देख रहे हो ना, यहाँ पर ये एंकर देखो कितना भाई बड़ा है, समझ रहे हो ना। तो ये भी आपका CLS का कारण बनेगा। तो आपको ये बड़ा वाला एंकर है आपको यहाँ पर ऑन नहीं करना बिल्कुल भी। ये देखो यूजर एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर ख़राब करता है, तो भाई इसको भाई आपको एडसेंस में जाके यहाँ पर डिसेबल करना है, ताकि ये थोड़ा ऐसा ही दिखे रहे, समझ रहे हो। ये थोड़ा छोटा एंकर लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बड़ा वाला होता है ना, बहुत ज़रा यहाँ पर आधा स्क्रीन को खा जाता है मोबाइल में, तो इसको आपको एडसेंस में डिसेबल करके रखना है। तो इसको फिक्स करने के लिए भी आपको गूगल एडसेंस में जाना है, एंड जो कोई जो एड्स वाला सेक्शन है ना भाई, इसमें आपको चले जाना है।
तो यहाँ पर बाई साइड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जो भी आपका वेबसाइट है ना वहाँ पर जाना है। ये जो पेंसिल का आइकन है, ये पेंसिल के आइकन पे आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो तो बहुत सारा यहाँ पर फॉर्मेट्स है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो ओवरले फॉर्मेट है ना ओवरले, तो यहाँ पर देखो तो एंकर है, हमको एंकर है में ही ये वाला सीजन जो एडवांस सेटिंग है ना, यहाँ पर देखो तो इसको भी क्लिक करो। उसके बाद क्या करो, देखो अलाउ कोलेप्सिबल एंकर एड्स, ये जो है ना इसको भाई अनटिक करो, ठीक है ना। अगर इसको टिक कर दोगे ना भाई तो आपका भाई CLS का इशू आपको नहीं रोक सकता भाई कोई, ये आपको होगा ही होगा, क्योंकि भाई वो जो है ना वो यहाँ पर बहुत बार जो एक्सपेंड हो रहा है ना, ऑन क्लिक करने पे वो एक्सपेंड हो जाता है, समझ रहे ना। तो इसलिए भाई आपको इसको डिसेबल करके रखना है, वरना भाई ये जो है ना आपका CLS का भी कारण बनेगा और ऊपर से यूजर का एक्सपीरियंस भी खराब करता है। ये ऑलरेडी आपको पता है भाई, जो हाफ स्क्रीन है भाई उसको थक देता है पूरा का पूरा। तो यार इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो यार, अर्निंग के चक्कर में यार, थोड़ा बहुत अर्निंग के चक्कर में यूजर का एक्सपीरियंस को क्यों खराब करना है ना। तो यार थोड़ा कम अर्निंग होगा तो भी चल जाएगा यहाँ पर। लेकिन मैंने भी देखो, मैं भी यार अर्निंग पे फोकस करता हूँ टूल वेबसाइट में, लेकिन मैंने भी इसको यार ऑन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है भाई एक तो यार इसका भाई यूज़र का जो एक्सपीरियंस है ना भाई उसको भी ख़राब करता है, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ करके रखा है। आपको भी ऐसा ही करना है। तो फिर थर्ड नंबर पे आता है भाई INP को भाई कैसे फिक्स कर भाई, अवॉइड यूजिंग टू मच बटन। ठीक, देखो ये जो INP है ना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम तो अपनी तरह से यहाँ पर पूरा कोशिश करते हैं कि भाई INP को फिक्स करें, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है ना, देखो टारगेट ऑन हायर मोबाइल डिवाइसेस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि भाई देखो ज़्यादातर भाई यूजर्स को भाई पता है INP का जो इशू है ना वो मोबाइल डिवाइस में ही होता है, डेस्कटॉप में INP का इशू नहीं होता है, मोबाइल डिवाइस में इसलिए होता है क्योंकि अगर आप देखो इंडियन ऑडियंस को टारगेट करोगे ना तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑडियंस के पास क्या होता है भाई, थोड़ा लो एंड डिवाइसेस होता है। आजकल तो भाई बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन आज से 3-4 साल पहले भाई बहुत ही मतलब 1 GB रैम का 2 GB रैम का ऐसा फ़ोन होता है ना। तो अगर आपका यूज़र मोस्ट ऑफ द यूजर्स का डिवाइस का जो है ना रैम वगैरह कम है, परफॉर्मेंस स्लो है, तो भाई उन्हीं की वजह से यार आपको INP का इशू देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप कोशिश क्या कर सकते हो, कम से कम बटन्स का इस्तेमाल करो, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बटन्स का इस्तेमाल मत किया करो अपनी वेबसाइट में, क्योंकि भाई अगर आपका जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस अगर लो एंड डिवाइस में आएंगे ना तो आपको ये INP इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना। अगर आप लो एंड डिवाइस से यूजर आ रहा है, अगर वो लोग क्लिक वगैरह कर रहे हो वहाँ पर, क्योंकि वो भाई ये डिवाइस का चीज़ है, ये वेबसाइट का चीज़ है ही नहीं भाई। वेबसाइट तो भाई ऑप्टिमाइज कर लेता है डेवलपर, लेकिन भाई यहाँ पर जो क्लाइंट साइड इशू है भाई ये INP इशू, समझ रहे हो ना। तो इसके ऊपर भाई आप यहाँ पर फुल कंट्रोल नहीं ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप कम से कम बटन्स का इस्तेमाल करो जिससे भाई यूज़र को भाई कम से कम क्लिक करना पड़े अपनी वेबसाइट पे, समझ रहे हो। एंड उसके बाद अवॉइड यूजिंग टू मच सर्च इनपुट बॉक्स। होता क्या है, हम लोग अपनी वेबसाइट में ना फॉर्म वगैरह इस्तेमाल करते हैं या फिर सर्च इनपुट वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये एक है यहाँ पर सर्च बॉक्स, तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक सर्च बॉक्स है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी जो हम लोग यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं ना, मैं अपने कीबोर्ड में यहाँ पर G दबाने के बाद, समझ रहे हो ना, G दबाने के बाद यहाँ पर कितने समय डिले होकर यहाँ पर चीज़ें आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ये भी भाई INP का कारण होता है। और यहाँ पर मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, अगर मैं यही चीज़ अगर मोबाइल से करूँगा ना किसी एक लो एंड डिवाइस से, अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड में दबाऊंगा भाई उसका भाई कुछ मिली सेकंड बाद ही यहाँ पर डिस्प्ले होगा, समझ रहे हो ना। तो ये भी एक INP का कारण होता है। तो आप कोशिश करो अपनी वेबसाइट में भाई कम से कम सर्च बॉक्स, कम से कम जो फॉरम होता है ना फॉरम वगैरह कम से कम यूज़ करो, जितना हो सके कम से कम यूज़ करो, क्योंकि भाई ये एक INP का कारण बन सकता है लो एंड डिवाइसेस के लिए। एंड यहाँ पर 4 नंबर पे है अवॉइड यूजिंग टू मच एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एंड कीप इंपॉर्टेंट ओनली। होता क्या है, हम लोग यहाँ पर कुछ प्लगइन्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि सोशल शेयरिंग का प्लगइन हो गया या फिर बहुत सारा यार एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, समझ रहे हो ना, जो कि हमारे खुद का वेबसाइट का नहीं है, अलग अलग। जैसे कि गूगल एडसेंस का भी एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हो गया है ना, गूगल एनालिटिक्स जो है वो भी एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हो गया, लेकिन वो सब भाई इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो शेयर वाला बटन है ना, ये भी हम लोग किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से हम लोग ले रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, जैसे कि एडसेंस का हो गया, फिर गूगल एनालिटिक्स, सबको इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल करना है, समझ रहे हो ना। तो आपको यहाँ पर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को अवॉइड करना है, टू मच जावास्क्रिप्ट। एंड उसके बाद 5 नंबर पे जो आता है यहाँ पर डिक्रीज द डॉम साइज, समझ रहे हो ना। तो डॉम साइज क्या होता है, ये देखो, तो ये जो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये है यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो HTML होता है ना, तो ये देख सकते हो ये साइज आपका कितना बड़ा है, समझ रहे हो। ये देखो ये कितना लंबा है, ये जितना बड़ा होगा ना उतना ही यहाँ पर आपको यहाँ पर ये INP का यहाँ पर इशू देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करो यहाँ पर आप CSS को कंप्रेस करो, HTML को भी कंप्रेस कर सकते हो, इन सभी को कंप्रेस करो ताकि यहाँ पर जो डॉम का साइज है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, ट्राई टू लोड CSS फाइल विद इन द स्टाइल टैग, समझ रहे हो, एंड लोड जावास्क्रिप्ट विद इन स्क्रिप्ट SRC इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाता हूँ, देखो
बहुत सारा यहाँ पर थीम में प्लगइन क्या करता है, यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ना स्टाइल देख सकते हो यहाँ पर, ये जो इंटरनली यहाँ पर डाला गया है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ये जो होता है ना, हाँ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो जब आप यहाँ पर आपका जो CSS फाइल है वो छोटा हो, स्मॉल हो, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका CSS फाइल बहुत बड़ा होता है ना, तो आपको उस केस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर style.css के अंदर रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लिंक रेल स्टाइल शीट है, समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ पर CSS है, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो CSS है ना, यहाँ पर ऐसे लोड किया गया है स्टाइल शीट के अंदर। तो अगर आपका CSS फाइल बहुत बड़ा है ना, बहुत, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो आपको ऐसे ही लोड करना है ताकि ये भाई कैच भी हो सके और यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रिपीटेड फीचर्स में यहाँ पर ऑप्टिमाइज भी यूज़र को दे सके, है ना। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही लोड करना है अगर आपका CSS फाइल बहुत लंबा है। लेकिन अगर आपका छोटा मोटा CSS फाइल है तो आप यहाँ पर इंटरनली भी ऐसे भी लोड करा सकते हो। तो ये चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान रखो। और यहाँ पर देख सकते हो लोड जावास्क्रिप्ट विदिन स्क्रिप्ट SRC इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग। बहुत बार क्या होता है यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे वेबसाइट में होता है क्या है, जो जावास्क्रिप्ट फाइल है ना वो उसको भी यहाँ पर ऐसे ही लोड किया जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर SRC जो होता है ना, SRC उसके बाद script.js जो भी होता है आपको उसका इस्तेमाल करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर एक देख सकते हो यहाँ पर ये देखो delay.js, समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर देख दो, लेकिन हम लोग इस जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर कई बार यहाँ पर डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा यहाँ पर छोटा जावास्क्रिप्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये उतना भी बड़ा नहीं है। लेकिन बहुत बार क्या होता है हम लोग यहाँ पर जो हैवी है ना, हैवी जावास्क्रिप्ट बंडल को यहाँ पर लोड करना पड़ता है। तो उस केस में आपको यहाँ पर ऐसे ही जो .js करके जो यहाँ पर फाइल लेना है यहाँ पर, तो उसी के अंदर लोड करना है ताकि यहाँ पर डोम का साइज ना बढ़े, ठीक है ना। आपको कोशिश करना है जितना ज़्यादा हो सके जो ये जो साइज़ है ना यहाँ पर फाइल का, जो HTML मेन आपका डोम फाइल है उसको यहाँ पर कम से कम रखना है, समझ रहे हैं। ताकि ये जो लो एंड डिवाइसेस है ना, खासकर INP का प्रॉब्लम भाई मोबाइल डिवाइस में होता है, खासकर लो एंड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस के अंदर भी यहाँ पर लो एंड डिवाइस आपको यार PC में यार बहुत ही कम होगा जो आपको यहाँ पर INP का इशू देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। एंड उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर INP कैन नॉट फुली कंट्रोल बाई यू, इट इज हेवीली डिपेंड ऑन यूजर डिवाइस क्वालिटी, ठीक है ना। तो भाई जितना भी यार मॉडर्न लैपटॉप वगैरह होता है ना, कंप्यूटर, वो भाई अच्छा खासा है। तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप में तो यार आपको यहाँ पर INP का इशू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर मोबाइल के अंदर, समझ रहे हो ना। मोबाइल जो होता है ना, मोबाइल के अंदर ही आपको यहाँ पर INP का इशू देखने को मिलता है। तो आपको भाई जितना हो सके INP का इशू को फिक्स करो, डोम का साइज रिड्यूस करो, समझ रहे हो। कम से कम बटन्स का इस्तेमाल करो ताकि यूज़र को इंटरेक्शन ही कम करना पड़े, समझ रहे हो ना। इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेन, भाई अगर यूज़र भाई इंटरेक्शन ही कम करेगा फिर नहीं करेगा ना के बराबर, तो आपका ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में 32, एंड अगर मोबाइल की बात करूँ वो भी है 142। ये भी देख सकते हो 142, मतलब ये 200 से अगर ऊपर जाएगा ना तो आपको यहाँ पर लाल हो जाएगा। तो यही था। और क्यूमुलेटिव लेआउट मैंने आपको बता दिया भाई, मैं भाई अर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर हेडिंग पे ही जो हेडर है ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो हेडर है ना, यहीं पर मैं यहाँ पर रेस्पॉन्सिव एड यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये भाई बहुत ज़रा यहाँ पर मेरा CLS इशू हो रहा है। लेकिन अब ऐसा अगर आपको भाई अगर आपका मेन मोटिव है कोर वेब वाइटल को फिक्स करना, आपके लिए उतना अर्निंग वगैरह मैटर नहीं करता है। हॉरिजॉन्टल ऐड लगा के भी आप यहाँ पर सलाह देते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। हॉरिजॉन्टल का ऐड का इस्तेमाल करो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको अर्निंग में। लेकिन मैंने यहाँ पर हेडिंग पे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेस्पॉन्सिव ऐड लगा के रखा है, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर CLS का इशू था। तो यही था भाई, ये सारा चीज़ें मैं कोई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप यहाँ पर देख लेना। एंड इन्हीं सब का इस्तेमाल करो यार। मुझे पता है भाई बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से गया होगा ये चीज़, लेकिन भाई क्या करें, ये थोड़ा है ही ऐसा चीज़ कि भाई सभी को यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला ये चीज़, क्योंकि भैया थोड़ा जो अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको यार थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, है ना। तो भाई यही करो। और देखो अगर आपको यार इंस्टेंट फिक्स है तो यार देखो थीम का इस्तेमाल करो जो कि रेस्पॉन्सिव हो या फिर कोर वेब फाइटल के लिए बनाया गया हो। जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया था भाई स्मार्ट मैक, भाई ये एक बेस्ट थीम है कोर वेब फाइटल के लिए, समझ रहे हो ना। नंबर 1 थीम मैं यही बोलूँगा भाई। और अगर आपको थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन चाहिए लुक वगैरह तो आप रिविजन को भी इस्तेमाल कर सकते हो भाई। यही दोनों थीम। जॉक्स न्यूज़ जो है ना ये थोड़ा सा पुराना हो गया, इसका डिज़ाइन वगैरह थोड़ा पुराना है और इसमें थोड़ा फीचर्स भी कम है, लेकिन ये भी अच्छा है। अब इन तीनों थीम का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी एक थीम। एंड बस यही था आज के वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल हो यार कमेंट करके बता देना भाई। आज के लिए बस इतना यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।